दोस्तों, हिमालय के तालहाटी में रहने वाले एक मुनि की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। वो अपनी जीवन शक्ति के बल पर बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते थे। उन्होंने आज तक किसी भी दवा का सेवन नहीं किया था। वो लोगों की दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते थे। एक दिन सुबह एक बीमार व्यक्ति मुनि के पास आया। उन्होंने कहा कि मैं कई डॉक्टरों के पास गया हूँ और उनकी दवा भी ली है, कोई आराम नहीं था। अब मैं डॉक्टरों और उनकी दवाइयों से तंग आ गया हूँ। लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि तुम बिना दवा के केवल मन की शक्ति से लोगों की बीमारियों को ठीक कर देते हो। क्या ये संभव है? मैं आपके बताए रास्ते से ठीक हो जाऊंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है इस शक्ति को पहचानने और उसे उचित समय देने की, और कुछ नियमों का पालन करना होगा। बीमार व्यक्ति ने कहा कि मुनिवर, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उसका पालन करूंगा, बस मुझे नियम बताओ। मुनि ने कहा कि मानव मन सृष्टि की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन आशा, विश्वास और विश्वास के दम पर बड़े से बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। मानव मस्तिष्क स्वयं औषधि का एक ऐसा अद्भुत खजाना है जहां इंसान के विश्वास और ताकत पर ऐसे रसायनों का उत्पादन किया जाता है जिसका असर दुनिया में कहीं से भी सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा होता है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का ऐसा जन्मजात चमत्कारी तंत्र है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं और अनुभूतियों में परिवर्तित लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को ये विश्वास दिला देते हैं कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, हमारे मस्तिष्क से ऐसे रसायन निकलते हैं कि शरीर की बीमारियां बिना किसी दवा के ठीक होने लगती हैं। मन की शक्ति के माध्यम से शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको इन 10 नियमों का पालन करना होगा। नियम 1, अटूट विश्वास कि आप ठीक हो सकते हो। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। ये बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह काम करती है और इससे हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ना है और उसे आश्वस्त करना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। ये बुद्धि हमें जीवन देती है और हम हर समय किसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं, भले ही हम एक मिनट के लिए भी अलग हो जाएं, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वो चेतना जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास होती है। यही वो जगह है जहाँ सारे सवालों का जवाब छिपा है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ। यदि अब आप चेतन मन की शक्ति का उपयोग करना और उसे अपनी गति से चलाना सीख लें, तब आप न केवल बीमारी ठीक कर सकते हैं बल्कि अपनी भलाई का लाभ भी उठा सकते हैं। जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन, आस्था और विश्वास के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें महात्म सत्ता की शक्ति का पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि जो मुझे बीमार कर रहा है उससे भी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सिर पर है। वो मुझसे जुड़ी हुई है और वही धारा मुझसे भी प्रभावित हो रही है। वो मुझे ठीक कर रहा है। जब भी आप किसी शक्ति पर अटूट विश्वास रखते हैं, वो उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो आप हमारे दिमाग को सक्रिय कर देते हैं। बीमारी को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है और ये रसायन इस तरह से बनाए जाते हैं कि ये हमारी पैतृक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है, जीवन शक्ति को पुष्ट करता है, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है, जीवन शक्ति को पुष्ट करता है। यदि आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो आपको अधिक गहराई से विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको ये मानना होगा कि जो शक्ति आपको कमजोर कर सकती है वो आपके अंदर की शक्ति से कम है, जिसके साथ आप जो चाहे कर सकते हैं। ठीक करने की शक्ति उस शक्ति से अधिक होती है जो ठीक कर सकती है। नियम 2, मन को शांत रखना शुरू करें। 99% बीमारियां क्रोध या भय के कारण होती हैं और भय से क्रोध भी उत्पन्न होता है। आपको ये समझना होगा कि हमारी परेशानियों का कारण तनाव और नकारात्मक विचार हैं। लगातार तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है
और शरीर का ये असंतुलन कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को घर आने में देर हो जाए तो हम सोचने लगते हैं कि कुछ हो गया है, क्या उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था। जब भी लोग खाली बैठे होते हैं तो वे देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहते हैं, जैसे कि हम शादी कब करेंगे, मुझे नहीं पता कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा घर कब बनेगा, मैं ये नहीं जानता, मैं वो नहीं जानता। वो लोग इन सब बातों को सोचकर भी डरते हैं और विश्वास करते रहें। लेकिन समस्या ये है कि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं जानता है। जब हम इस तरह नकारात्मक विचार बनाते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि सचमुच उसके ऊपर एक अचूक तलवार लटक रही है जो उनकी सेहत, रिश्ते और जिंदगी भी बर्बाद कर सकती है। और इसी तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा हुआ रहता है, जो शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करता है जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करें और समस्याओं को हल करने पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही कारगर उपाय है। मन से सारी गंदी बातें निकालने के लिए मन में जो भी नकारात्मक विचार हों, गुस्सा, दर्द, चिड़चिड़ापन, पिछली बुरी घटनाएं, जो विचार आपको परेशान करते हैं, उन्हें कागज के टुकड़े पर लिख लें। लिखने के बाद ना तो खुद पढ़ें और ना ही किसी और से पढ़वाएं। बस इस कागज को आग में जला दो। हमारे दिमाग तक एक ही संदेश पहुंचता है कि हमारे नकारात्मक विचार ऐसे कागज पर निकले हैं और जब वे जल जाएंगे तो यह आपको मन की अविश्वसनीय शांति देगा और कोई भी बीमारी सुंदर शांत शरीर में नहीं रह सकती। नियम 3, माफ करना सीखो। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पहले ये पता लगाना होगा कि वहाँ बैठकर नियम 3 उन दुखों के बारे में सोचना और यदि आप लिखना ठीक है होना जो चाहते आपकी हैं परीक्षा ले रहे हैं। पहले ये पता लगाना और होगा उनका कि कारण भी आप लिखना किसे है। क्षमा करना चाहते हैं। दूसरे पेज पर जब तक आपको हम थोड़ी दूसरों सी को खुशी अपने मन लिखनी से है मुक्त नहीं और ये करते, भी लिखना है कि तब तक हम आपको ये स्वयं खुशी को मुक्त क्यों नहीं है। कर सकते। जल्दबाजी दूसरों को करने की आजाद कोई करके जरूरत नहीं हम है। किसी और को नहीं, आपके पास बहुत बल्कि समय खुद है। को आजाद करते हैं। आप आराम से और अपने मन सोच को सकते मुक्त हैं। करें और शांत जाओ करें और सोचो इसलिए और क्षमा आराम करें से लिखो। और आगे बढ़ें। उस आदमी ने तब बुद्ध तक को ये प्रणाम बोझ ढोते किया रहेंगे। और आश्रम के घर था कोने में और बैठ घर गया। का नियम था कि 2 दिन बाद वो कोई कुछ भी कूड़ा लेकर बाहर बुद्ध के नहीं पास फेंकने वापस जाएगा। आया। धीरे उसके धीरे हाथ घर में में बहुत कागज सारा थे। कूड़ा जमा हो गया। उसे देखकर बुद्ध ने घर में कहा, कूड़े की सबसे दुर्गंध पहले आने तुम लगी। कागज से वहाँ अपना कीड़े दुख मकोड़े पढ़कर सुनाओ। पनपने लगे और व्यक्ति धीरे ने धीरे सबसे लोग पहले बीमार अखबार होने पढ़ना लगे। शुरू किया। ये सिर्फ उसके घर की मेरे ही परिवार कहानी के नहीं है, सदस्य ये अमीर हमारे हैं, मन और लेकिन मैं शरीर गरीब की हूँ भी कहानी और मैं है। काम करता मन हूँ। की आदत मैं है अपने कि काम वो से सभी अमीर नकारात्मक नहीं विचारों हूँ को और अपने मैं अपने अंदर ही काम दबाए में रखता सहज है। हूँ। किसने हमें धोखा मेरी दिया, तुलना कौन दूसरों हमसे से लड़ा, की जाती है। किसने हमें व्यक्ति ने लक्ष्य आगे दिखाया, पढ़ना शुरू ये किया। एक तरह की दूसरा, नकारात्मक घटना मेरे है पड़ोस में जो बहुत से हमारे लोगों दिमाग ने में बचत घूमती की रहती है, है। लेकिन मेरे और इस पास तरह बचत हम के अपने नाम पर जीवन कुछ में भी आने नहीं वाले है। अच्छे इसका अवसरों पहला पर ध्यान कारण नहीं यह है दे कि पाते मैं और काम इस कम नकारात्मक जानता कारण हूँ, के कारण लेकिन हमेशा खर्च तनाव बहुत में करता हूँ। घुटकर जीते हैं। आज मेरे और पास 80 से बचत के नाम पर कुछ 90% भी नहीं लोग है। ऐसी मेरी स्थिति में ही पत्नी जीवन काफी जीते समय से हैं। बीमार है हम पुराने कूड़े को और उसकी एक बीमारी दिन का के लिए कारण भी मैं अपने हूँ। घर में मेरी नहीं रखते, लापरवाही के कारण क्योंकि अगले दिन मैं से उसे कभी उसमें किसी से डॉक्टर बदबू के आने पास लगती है। नहीं ले गया। क्योंकि लोग मैंने बहुत इसे सारी भाग्य पुरानी पर चीजों छोड़ को दिया। लेकर भी शायद मन ये में मेरी गुस्सा और अपमानजनक ईर्ष्या इच्छा रखते थी हैं कि और अगर फिर मैं कहते हैं बीमारी कि से हमारी मर जाऊं बीमारी तो मैं ठीक एक नहीं हो खूबसूरत रही। महिला से जब शादी तक हम करूंगा। लोगों को माफ नहीं करेंगे, चौथा, तब तक मैं हम मन में इन फ्री बातों को पैसे अपने पाने के दिमाग बारे से में नहीं सोचता रहता निकालेंगे। हूँ, और आपको परंतु लगता है कि योजना ये पूरी सिर्फ नहीं एक होती। विचार है, मैं दुख के लेकिन ये सागर सड़े में हुए डूब कचरे जाता का हूँ। एक टुकड़ा है फिर जो ये अभी दुख तक दिमाग मुझसे से सहन नहीं निकला होता और और इसका अंदर ही कारण अंदर मैं ही गंध हूँ। पैदा कर रहा है। मुझे पता है कि जब हम मेरे नकारात्मक पास सोच के अल्कोहल साथ पीने के अपना लिए पैसे जीवन नहीं जीते हैं, हैं, फिर तो भी हम मैं रोज रसायनों इसे को खत्म पीता करना हूँ। शुरू कर देते हैं। मैं अपना दिन खुशी से क्योंकि वे जीता हूँ, हमें स्वस्थ लेकिन रखते हैं, ऐसा करने में सक्षम हमें नहीं जवान होने बनाए पर रखें देखता और हम रहता ऐसे हूँ। रसायनों खुद ये को मेरे सक्रिय जीवन कर के देंगे सबसे जो बड़े हमें दुख हैं बीमार कर और देंगे। गहराई और से इस तरह सोचने के हम बाद अपने अंदर मैंने पाया बीमारियां कि पैदा करने कई लगते उनमें हैं। से मेरे कार्यों समाधान क्या और है? मेरे इसका विचारों के समाधान कारण हुआ। लोगों को माफ ये करना सुनने है। के बाद मैंने जिसने फिर भी आपके खुशी साथ का गलत पेपर किया है पढ़कर सुनाया। उसे दिल से पिछले माफ 2 कर दिनों दीजिए में मैंने और उसी जो समय कुछ भी से महसूस आप किया बेहतर होने वैसे लगेंगे। मैंने अपने नियम जीवन 4, में वर्तमान कहीं में भी जीना शुरू करना अनुभव होगा। नहीं किया। पिछले 2 यदि आप दिनों स्वयं में को ठीक मुझे करना चाहते एहसास हैं हुआ कि तो आपको वास्तविक वर्तमान में शांति जीना और सीखें, आनंद क्योंकि कितना भविष्य महान में है जीना केवल और चिंता मैं इसका और अनुभव तनाव करके लाता है। बहुत खुश हूँ। जब हम अतीत मेरी में जीते खुशी के हैं कारणों तो की पछतावे से सूची भर बहुत जाते लंबी हैं। है। जीवन की इसे सुंदरता पढ़ने वर्तमान और क्षण समझने को में जीने में बहुत है। समय लगेगा। सभी लोग उस व्यक्ति जो के अतीत मुंह की से बुरी बातों ऐसी पर बातें ध्यान देते सुनकर हैं बुद्ध वे मुस्कुराए वर्तमान और में नहीं बोले, है। इसे सिर्फ अतीत आपके में लिए ही जीना नहीं यानी बल्कि 5 हम साल सभी के 10 लिए, साल
कारण अभी भी एक ही है, साल वो पुराना व्यक्ति है, अपना जो बहुत सिर सारा में समय चल गया बर्बाद हो, करता है। वो मस्तिष्क में आप दुख का गांठें बना कारण रहा ढूंढने हो, में लगे और वो हैं। गांठ हमारा अभी भी जीवन भी मस्तिष्क में एक तरह लिपटी से हुई सुख, हो। यदि कोई शांति बीमार है और आनंद उसे की तिजोरी वर्तमान है। में अपने आप बुद्ध ने से उस व्यक्ति से बात करनी कहा कि चाहिए और खुशी महसूस के करना सभी चाहिए कारणों कि को मैं स्वस्थ साझा हूँ, करने की जरूरत मैं नहीं है। खुश हूँ। तुम उनमें क्योंकि से जब आप ये उसका सोचते हैं कि पाठ कर सकते हो। इस समय मैं स्वस्थ हूँ, वो व्यक्ति तो मैं बड़ी पहले बीमार मुस्कुराहट के था, साथ आपका पढ़ने लगा, मस्तिष्क ऐसे पहली रसायनों खुशी का उत्पादन करना क्योंकि शुरू मैं कर जीवित देता हूँ है और जो दुनिया आपको में ठीक होने रह की रहा गति हूँ को तेज कर और देते मैं हैं। स्वस्थ हूँ। हम मेरे नकारात्मक माता सोचना पिता, बंद एक कर देते पत्नी हैं और और हमें 2 हर बच्चे काम हैं। में सफलता मिलती ऐसे ही नजर मेरे आती पिता है, के पास कई क्योंकि अनमोल हमारा दिमाग खजाने हैं, कल्पना और जैसे वास्तविकता मेरे के माता बीच पिता का अंतर नहीं प्यार, समझता है। मेरी पत्नी का इसलिए प्यार, अगर आप मेरे किसी बच्चों का स्वस्थ प्यार व्यक्ति की कल्पना और एक करेंगे पिता की खुशी। तो आपका दूसरा दिमाग कारण यह आपको है कि ठीक करना मैं शुरू कड़ी कर देगा। मेहनत कर सकता नियम हूँ। 5, खुद मैं से कोई प्यार भी करना काम कर सीखें। सकता हूँ। साल बीत मेरी जाता आय है में कि कोई लोग बाधा नहीं कभी आ सकती खुद से अपने और बारे में मैं बात अपने नहीं परिवार करते। की सभी उन्हें ये भी जरूरतों नहीं को पता है पूरा कि कर सकता उनका हूँ। पसंदीदा मुझे खुशी खाना है क्या कि है मैं खुशहाल और उसे परिवार क्या बना पसंद है। सकता हूँ। वो खुद के साथ मैं समय अपनी बिताना तुलना भूल अपने जाते हैं। भाइयों, अगर आप अपने अच्छा पड़ोसियों रहना से चाहते करता हूँ हैं तो और आपको खुद से आपने प्यार करना कृपा होगा। करके मुझे आपको अपनी मानवता वाला कीमत पता इंसान करनी बनाया चाहिए। है। बहुत सी सभी महिलाएं बुरी आदतों और को पुरुष छोड़कर आप सुखी जिम्मेदारी के और बोझ में खुशहाल जीवन आपको जी खो सकते देते हैं। हैं। और मेरे लिए जिस दिन सबसे आपने बड़ी खुद को खुशी पाया और सौभाग्य उसी की दिन बात सारी यह है गलत कि चीजें आपके मुझे एक दिमाग जगह और मिल शरीर जाए को और छोड़कर जब तक भागने मैं इस लगेंगी। दुनिया में जिस हूँ, दिन आप खुद को खोज हमारी लेंगे इच्छा आपको और अपनी कीमत अशक्ति का की एहसास सभी होने दुखों का लगेगा। कारण है। मैं जिस खुद को इंसान में जानने की आप पूरी अपनी कोशिश कीमत करूंगा। समझते हैं, मैंने कभी नहीं कहा इसका कि मतलब हम जीवित सिर्फ रहें। इतना है कि फिर आप बुद्ध ने खुद से कहा प्यार करते कि हैं। अब आप नियम अपने 6, परिवार के पास रह सकारात्मक सकते हैं। सोचें। ये प्रत्येक जीवन दिन की सबके शुरुआत साथ है। इस प्रश्न से करें आपके कि जीवन में मैं कोई अपना भी सबसे परेशानी बड़ा आपको आदर्श कैसे घेरने बन की सकता हूँ। कोशिश कर सकती है। आप में ज्यादातर जीवन लोग अपने सुबह आप उठकर से सिर्फ कहने अपनी के लिए समस्याओं के बहुत बारे छोटा में है ही सोचते हैं और इस और जीवन में ज्यादातर आप चिंताओं परेशानियां उनके और अतीत दुखों की को यादें खुद हैं। पर हावी नहीं जैसे वे होने अपनी देंगे। समस्याओं के बारे शांति में से सोचते बैठकर हैं उस दुख वो का अपने कारण अतीत के जानने का बारे में प्रयास करें सोचने लगते और हैं। यदि मिल हर जाए तो समस्या के उसे साथ नष्ट एक कर भावना दें। जुड़ी होती है। इस तरह आप जब मानसिक लोग अतीत शांति के बारे में और सोचते कभी हैं न खत्म तो होने वाली परेशान हो जाते खुशी हैं पा सकते हैं। और स्वयं को तो दोस्तों, योग्य नहीं आशा पाते। करता हूँ कि हमें अगले 7 आपको ये दिनों तक कहानी सुबह पसंद उठकर आई होगी और इस सकारात्मक कहानी से विचारों के आपको साथ बहुत अपने कुछ दिन की सीखने को शुरुआत मिला करनी होगा। है। अगर ये जब हम कहानी अपने आपको दिन की अच्छी शुरुआत लगी है तो बेहतरीन हमारे इस वीडियो मानसिक को स्थिति लाइक के साथ करके करते हैं हमारे इस चैनल तो ये को हमारे शरीर के लिए भी सब्सक्राइब जरूर बहुत अच्छा करें होता है। ताकि ऐसी और अपनी मोटिवेशनल एक वीडियो ऐसी छवि आपको बनाएं मिलती रहे। जिसमें आप धन्यवाद। पूरी तरह से स्वस्थ हों। हर दिन 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठें और कल्पना करें कि आप ठीक हो रहे हैं। ऐसा करने से जब हमारा चेतन मन रसायन बनाने लगता है जो हमारे शरीर को बहुत तेजी से ठीक करने लगता है। अगर हमने मन में कुछ सोचकर बीमारी पैदा की है तो यही सोचकर उसे ठीक किया जा सकता है। नियम 7, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन निरर्थक है। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता और वे समय से पहले ही बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। जीवन में किसी भी लक्ष्य का होना दीर्घ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपके पास हर दिन बिस्तर से बाहर निकलने का एक कारण होना चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है और हम किसी उद्देश्य से जुड़े हैं तो हम अधिक खुश, अधिक ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से मुस्कुराने लगते हैं तो हमारा शरीर हमारी बीमारियों को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देता है। नियम 8, गहरी सांसें लेने का प्रयास करें। प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए अपनी पीठ सीधी करके बैठें और लंबी गहरी सांस लें। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर की बीमारियां तेजी से दूर होने लगती हैं। गहरी सांस लेने के साथ साथ हमारा मन पूरे दिन प्रसन्न रहता है और हम खुश रहते हैं। नियम 9, शरीर को भीतर से साफ करें। भोजन को पूरी तरह से पचाने में लगभग 5 से 20 घंटे का समय लगता है और कभी कभी मांसाहारी भोजन को पचाने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटों में खाना खाते रहते हैं। इससे पुराना खाना ठीक से पच नहीं पाता और नया खाना आ जाता है। भोजन के ऐसे पचने से वो हमारी आंतों की दीवार पर चढ़कर चिपकने लगता है। इस सड़ा हुआ भोजन हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में घूमता रहता है और विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। इससे बचने के लिए प्रतिदिन 12 घंटे या सप्ताह में 24 घंटे का उपवास करना चाहिए ताकि हमारी प्राण शक्ति भोजन पचाने के कार्य से मुक्त होकर हमारे शरीर को शुद्ध कर सके। जिसका शरीर अंदर से साफ है उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती। नियम 10, ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दें। दोस्तों, आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, अच्छी संपत्ति, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति आभारी होना हमें अंदर से पूर्णता का एहसास कराता है। खुश और संतुष्ट रहें और आभार व्यक्त करना
हमें अंदर से बाहर तक बदल देता है। ये मानव शरीर और दिमाग के लिए एक औषधि की तरह काम करता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के बीमार होने की संभावना दूसरों की तुलना में कम होती है, और अगर वो किसी कारण बीमार पड़ जाए तो उसके ठीक होने की गति बहुत तेजी से होती है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखें और आशावादी बने, खुश रहें, सकारात्मक सोचें और ब्रह्मांड को ध्यान दें। ये किसी भी बीमारी को ठीक करने का अचूक उपाय है। इसके बाद मुनि चुप हो गए और वो व्यक्ति उन्हें धन्यवाद देकर चला गया। दोस्तों, 90% बीमारियां पेट में जमा गंदगी के कारण ही होती हैं। पेट में कब्ज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे। मांसाहार खाने से ही 140 बीमारियां जन्म लेती हैं। खाना खाने के बाद पानी पीने से 103 बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। चाय पीने से होती हैं 80 बीमारियां। एल्युमिनियम के बर्तन या प्रेशर कुकर में बना खाना खाने से 50 बीमारियां। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से भोजन में 100% पोषक तत्व बने रहते हैं। कांसे के बर्तन में 98% और पीतल के बर्तन में 92%। एल्युमिनियम के बर्तनों और प्रेशर कुकर में केवल 13% ही रहता है। आयुर्वेद के अनुसार खाना पकाने के 48 घंटे के अंदर ही खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भोजन में तामसिक गुण आ जाते हैं। 12 घंटे बाद ये जानवरों के खाने के लायक भी नहीं रहता। सेंधा नमक खाने के लिए सर्वोत्तम है, तो काला नमक और सफेद नमक जहर के समान है। सरसों, मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी और देसी घी जरूर खाना चाहिए। रिफाइंड तेल और काष्ठ शरीर के लिए जहर के समान है। चाय, कोल्ड ड्रिंक और शराब के सेवन से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। अधिक ठंडा पानी, आइसक्रीम या ठंडे पदार्थों के सेवन से हमारी बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। पिज्जा, बर्गर जैसे मैदे से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करने से हमारी बड़ी से बड़ी आंत गंदगी से भरने लगती है और धीरे धीरे वहाँ सड़न पैदा हो जाती है। भोजन के बाद नहाने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और शरीर कमजोर होने लगता है। इसलिए हमेशा भोजन से पहले स्नान करें। शैम्पू, कंडीशनर और विभिन्न प्रकार के तेल हमारे बालों को झड़ने, रूखे और कमजोर बनाते हैं। आपने देखा होगा कि साधु गौरियों के बाल कितने मजबूत और घने होते हैं, जबकि वे किसी भी कंडीशनर का उपयोग नहीं करते। वो समय पूर्वक ब्रह्मचार्य में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आजकल ज़्यादातर बीमारियां गलत खानपान और गलत दिनचर्या के कारण हो रही हैं। अगर हम अपने खाने, सोने और उठने का समय तय कर लें और अपने भोजन की मात्रा भी देख लें, तो हम कई बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं और पुरानी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।